पंजाब से हैं नेक्स्ट कॉलर नारायण जी, स्वागत है आपका। मैडम मतलब कि मैडम के ना खल्ली चढ़ती है जी। ठंड लगती है उनको? ना ना खल्ली 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 जो नाड़ चढ़ जाती है ना जी, कभी लत में जी, कभी कहीं पिंडलियों में उनके खल्ली पैरों में ना। खल्ली जो बोल, नहीं नहीं पैरों में नहीं जी, लात टांग में जी, टांग में। हाँ, पैर मतलब टांग में, हाँ पिंडलियों में, थाइज में, पिंडलियों में। मैं समझ गया। क्या उम्र है उनकी? उम्र है जी 47-48 साल का है जी। और देखिए, ये जो बीमारी है, ये ऐसा लगता है कि एकदम यहाँ पे कुछ हो गया और नस पे नस चढ़ गई। इसे गांव वाले कहते हैं नस पे नस चढ़ गई। और फिर उसे ऐसे रगड़ते हैं, खूब रगड़ते हैं, और फिर वो ठीक भी हो जाती है। ये रोग दरअसल यहाँ तो दिखता है, लेकिन होता है कमर में। कमर में नसें दबना शुरू हो गई हैं। इनको वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग कराएं, जो कुर्सी वाला बाथरूम है वो इस्तेमाल कराएं, तो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, देखिए फिर दर्द में चेंज हो जाएगा, ये सब दर्द आने लगेगा बहुत ज़्यादा आगे जाकर। तो वेस्टर्न टॉयलेट इनके लिए ज़रूरी है। और एक गोंद आता है, गोंद स्याह, देखिए काफ़ी नकली मिलता है, असली मिलना शर्त है। आप हासिल कर लीजिए। 100 ग्राम भी मिल गया तो ये देखिए 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आधा ग्राम सुबह खिलाइए नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात हैं, ये इस्तेमाल कराएं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नोएडा से हैं प्रेमपाल जी, स्वागत है आपका। जी मैडम जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं इसके लिए बात करना चाहता हूँ। मैं पहले तो मेरे जो है एड़ियों में दर्द रहता था और मैंने बहुत दिखाया। अब मेरे जो पूरे पैरों में दर्द है, यानी कि कंधे में भी, और 1 साल पहले मेरी डिस्क में भी प्रॉब्लम आ गई। अब मैं जो है चलना फिरना तो लगाऊं, लेकिन जो दर्द नहीं जाता मैडम मेरा। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है जी 40 से 41 के लगभग है जी, 40 के ठीक लगभग। है जी। हाँ देखो बेटा, ये दर्द जो है, मैं अक्सर बताता ही हूँ सबको कि एड़ियों में दर्द है तो उसका जो सेंटर होता है वो हमारी कमर में होता है। आज आपने ये साबित भी कर दिया। दर्द एड़ियों में होता है, हम एड़ी का इलाज करते रहते हैं। पिंडलियों में होता है तो हम उसका इलाज करते हैं। घुटने में हो, थाइज में हो, हम उसी का इलाज करते रहते हैं। हमें इलाज करना है अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी का। जो डिस्क है ना, वहाँ पर नसें दब जाती है, इसे साइटिका कहते हैं। लेकिन ये जब समझ में आता है तो सालों गुजर जाते हैं। आप भी मुद्दतों से इलाज कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि ऐसा शख्स मेहनत ना करे, वज़न ना उठाए। उससे भी ज़रूरी ये है कि उसके घर में ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट जिसे कहते हैं, वेस्टर्न शौचालय, ये होना ज़रूरी है। इसके बगैर इलाज करेंगे तो बार बार ठीक होंगे, बार बार वही सब हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ लें कि आप क्यों नहीं ठीक हो पाते। तो वेस्टर्न टॉयलेट लगवाएं घर में, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। फिर आपको लेना है गोंद स्याह। गोंद स्याह एक काले गोंद को कहते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है। आप ले लीजिए, लेकिन नकली बहुत मिलने लगा, असली ले लें। 100 ग्राम भी आपको अगर असली मिल गया तो समझ लीजिए आपको फ़ायदा मुमकिन है। ये 15-16 रुपये का आता है एक दिन का इलाज। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाइए, आधा ग्राम शाम को खाइए। पानी से, दूध से, जूस से, जैसे आपको चाहो। सबसे फ़ायदा करता है, लेकिन फ़ायदा करता है 5-7 दिन के बाद। तो आप ये हासिल करना, असली हासिल करना आपका जिम्मेदारी, और आपको फ़ायदे करना इस गोंद की जिम्मेदारी है। जिसको भी असली मिल गया उसको फ़ायदा मुमकिन है। जी, पंजाब से हैं सुषमा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए, सवाल करिए। हाँ मैम, मेरी मिसेज का है ना, हार्ट का वाल्व दो बार रिप्लेस कर दिया है। हार्ट का वाल्व जो 2 दफा रिप्लेस हो चुका है। अभी कराया है, पिछले साल भी करवाया है, पर अभी सांस नहीं चढ़ने हट रहा, सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है। ठीक जी। हाँ जी। अच्छा देखिए, ये हाँ जी, हाँ हार्ट जी। ब्लॉक हाँ जी, जी, नमस्कार। आदाब आदाब। मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप मेरी बात सुन लें। देखिए, एक उम्र है
जिसके बाद हम सबको इस रोग में मुब्तला हो जाना है। 45 साल के बाद, 40 साल के बाद हमारे ये सब शुरू हो जाता है कि हमारे खून में चर्बी बढ़ने लगती है। जब ये ज़्यादा बढ़ती तो हमारे दिल की रगें भी इसमें चर्बी भरने लगती है, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। और ये फिर बार बार होता है, एक बार आप साफ़ करा लो दोबारा हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। एक यूनानी नुस्खा है, आपने ये सब तो करा ही लिया, लेकिन दोबारा ना हो उसके लिए, जिनको नहीं है उनको ना हो इसके लिए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े इसके लिए। और एक नुस्खा है बहुत अच्छा, आप लिख लें, समझ लीजिए आपको फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस निकालिए 1-1 लीटर। नींबू, अदरक, लहसुन का रस 1-1 लीटर निकालिए घर में, और जैतून का सिरका 1 लीटर ख़रीदें, अच्छे किस्म का, नकली नहीं लेना। इन सबको मिला लीजिए और 3-3 चम्मच दिन में 3 बार पिलाइए। उन लोगों के लिए जिनको हार्ट ब्लॉकेज की परेशानी या कोलेस्ट्रॉल की या फालिज की, और जिनको डायबिटीज़ की, लीवर की, भूख की परेशानी, पेट की परेशानी, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। हकीम साहब, बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगी उन चूरनों के बारे में जो अक्सर लोगों के घरों में रहते हैं, जिससे उनका पेट साफ़ हो जाता है बहुत जल्दी। मैं स्पेशली बात करूँगी त्रिफला चूरन को लेके, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति उसी को ही शॉप से लेके आता है और उसका इस्तेमाल वो ऐसे ही कर लेता है कि 2 मुट्ठी लिया और पानी से उसको फाँक लिया, जिससे कि उसका मोशन भी बहुत आराम से पास हो जाता है। लेकिन वही त्रिफला क्या उसकी आंतों को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं देता? कि मैंने तो कितनी बार कहा है कि ये जो लोग आते हैं टीवी चैनल्स पर और कहते हैं त्रिफला खाओ पेट ठीक हो जाएगा, बेशक पेट ठीक हो जाएगा कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी के मरीज़ तैयार हो जाते हैं। त्रिफला में जो हरड़ बहेड़ा होता है, ये ख़तरनाक चीज़ है। ये जानवरों की खालों पर लगाया जाता है जब उन्हें सुखाना होता है, तो ये उन खालों को की चर्बी को खुश्क कर देता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इंसानों को कैसे यूज़ करना है, तो ये हरड़ और बहेड़ा एक ही चीज़ है। छोटी हड़ हो, बहेड़ा काबली हो, हरड़ हो, ये 3 चीज़ें एक ही पेड़ और के फल हैं जो बहुत ज़्यादा हिद्दत होती है इनमें, गर्मी और खुश्की। तो इनको इस्तेमाल करने से पहले हमें इसको बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में भूनना चाहिए, फिर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपको वक्ती तौर पर ये कितना भी फ़ायदा दे दें, लेकिन आंतों में अल्सर से कम तो कुछ भी नहीं करते। ये आंतों के ज़ख्म को अल्सर कहते हैं, और ये आंतों की जो एक एनेमल होता है उसको बाहर कर देते हैं, जिसके बाद हमारी आंतें ज़ख्मी हो जाती हैं, जिसे हम ज़िंदगी भर तकलीफ़ उठाते हैं। तो कभी भी त्रिफला बग़ैर तेल में भुने इस्तेमाल करना आपकी जीवन भर की तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं प्रकाश जी पंजाब से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। वैद जी से बात करा दो। जी भाई बताइए, मैं हाजिर हूँ, क्या सवाल है? नमस्कार सर, नमस्कार। आदाब भाई। मुझे दूधा है सर, से पेशाब बहुत ज्यादा होता है, सफेद पेशाब बहुत होता है, कई बार निकल भी जाता है सफेद। गदूदा है हमारे, तो एक ना सफेद पेशाब आता है, बिल्कुल चिट्टा। ठीक है, आप अपना खूब ख्याल रखा करें और एक नुस्खा लिख लें, वो इस्तेमाल करें। 150 ग्राम लाजवंती, 150 ग्राम इसबगोल की भूसी, 150 ग्राम सफ़ेद गोंद मोरिंगा और 150 ग्राम धनिया, इन सब को पाउडर बना लें और 1 चम्मच रोज़ाना ये खाया करें, दूध में या पानी में मिलाकर।
और लगातार खाने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल आपको प्रकाश जी फ़ायदा तभी होगा जब नुस्खे आप अच्छे से अपनाएंगे और साथ ही साथ आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। दर्शकों, अगर कोई भी नुस्खा आप लोग अपनाते हैं, जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक हमसे शिकायत बिल्कुल ना कीजिए। ये नहीं समझना है कि आज नुस्खा अपनाया 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको फ़ायदा हो जाएगा। सालों साल का ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ महीनों का ट्रीटमेंट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आपको जो बीमारी होती है वो कई साल पुरानी होती है। पहले से ही आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट भी आपको नहीं रोकना है। उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आप नुस्खे अपना सकते हैं, क्योंकि नुस्खों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दर्शकों, ये बात आप लोग तब समझेंगे जब एक एक बात को लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। परहेज जो बताए जाते हैं, एक्सरसाइज जो आप लोगों को बताई जाती है, इन सभी बातों को गौर कीजिएगा। और जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाया है, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। रॉ मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको हेल्पलाइन नंबर पे ही बात करनी होगी। हकीम साहब, आपने जितने भी कीमती नुस्खे दर्शकों को बताए हैं, बेहद ही कीमती होते हैं, और अपने अनुभव आप जिस तरीके से दर्शकों के साथ साझा करते हैं वो वाकई में काबिल तारीफ होती है, क्योंकि दर्शक खुद को सेहतमंद बना पाते हैं और अपनी जिंदगी को समझ पाते हैं। राजस्थान से हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी जी, प्रश्न करिए। अरे ये मेरा ये प्रश्न है, मेरे सिर में थोड़ा वो धब्बा आ गया था खून का, तो मुंह में वो एक साइड खींच गया था, टेढ़ा टाइप हो गया था। अब मैंने मेडिकल लिया, अच्छा हुआ थोड़ा, पर आपके सर में, हाँ हाँ बताइए। तो वो क्या है, मेरे एक साइड मुंह में सूजन आती रहती है, मतलब अभी भी सूजन आ रही है। कभी कभी थोड़ी देर अच्छा होता है, थोड़ी देर वापस सूजन आ जाती है। ठीक हाँ, देखिए, एक तो आप लहसुन खाया करिए 5 पीस रोज़ाना। लहसुन के पीस 5, एक निवाले में एक रख के रोज़ाना 5 निवालों में 5 लहसुन के पीस खाया करें। अदरक का खूब इस्तेमाल किया करें, और अलसी हल्का सा भून के रख लें, और 1 चम्मच अलसी रोज़ाना खाया करें। और पानी 2.5 से 3 लीटर पानी पिया करें। 1 घंटा पैदल धूप में चला करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। हकीम साहब, जब बात जैतून के नमक की और कलौंजी के नमक की यहाँ पे करें, तो अगर हम अपने खाने बनाने में या फिर अपने सलाद में या फिर जो हम रोटी खाते हैं उसमें भी कई लोग क्या है स्वाद के लिए नमक डाल लेते हैं, जो कि स्वाद वाला नमक आता है, लेकिन हम उसी आटे में क्या कलौंजी का नमक या फिर जैतून का नमक इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आटे में और उसमें तो कर सकते हैं जी। पूरे परिवार के लिए 1 चम्मच इस्तेमाल करें। खाने में मिला सकते हैं जी, पूरे खाने में मिला दें 1 चम्मच, बस काफ़ी है सबके लिए। पहले ये नमक इस्तेमाल होता था 100 साल पहले जी। अब लोग इसको भूल गए और खाने ही अलग अलग लोग खाने लगे, अजीब अजीब से खाने, बाजार के खाने। अब हम तो आज तक है देसी खाने खाते हैं, वही घर की दाल सब्जी जो भी घर में बनता है। ये जितने मॉडर्न खाने हैं, ये इन पर आप देखते हैं कि कलर हुआ होता है, हरा हरा लाल लाल। ये बड़ा दुश्मन है इंसान का। फिर वो हमारे जायके पर कब्जा करने के लिए, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा मिला देते हैं जो हमें नुकसान देता है। हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी घर की जिम्मेदार जो है, वो जो खाना बनाती हैं वो हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। हो सकता है वो आपको कम पसंद आता हो, और खूब मिर्चों वाला खाना बाहर का होता है वो पसंद आता होगा आपको, लेकिन माँ आपको जो खाना बना के देगी या घर के जिम्मेदार, वो किसी भी 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। कोशिश किया करें कि अपने घर के जिम्मेदारों का खाना खाया करें।